है गाइस, मैं एक बार फिर से आ गया तुम्हारा भाई शाहरुख शेख और आप सबका वेलकम किया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल रिएक्शन एसएल के अंदर। गाइस, तो आज हम एक वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे जिनके चैनल का नाम है हैदर टीवी। ठीक है ना, आई थिंक आप सब लोगों ने उनकी वीडियोस काफ़ी सारी देखी होगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाते। ठीक है ना, हर बार कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें देते और हमें बेसिक जैसे चीज़ों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें पता भी नहीं चीज़ हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, क्या मायने रखती है वगैरह। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक भी उनका कुछ ऐसा ही है और कुछ ऐसी उनकी वीडियो तो एक भाई ने मुझे सजेस्ट की थी कि भाई आप इस वीडियो पे रिएक्ट करो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी वीडियो के साथ में बहुत मज़ा आएगा। गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए और जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो लेट्स गो, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप डांस क्यों करने लग जाता है? और क्या आपको पता है कि मोबाइल में टाइम हमेशा लेफ्ट साइड पर ही क्यों शो होता है? प्लस क्या आप जानते हैं कि वाइब्रेशन मोड पर लगाने से हमारे मोबाइल में ये वाइब्रेशन पैदा कैसे होती है? और कैंची के सेंटर वाला ये हिस्सा किस काम का होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ के ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, दुनिया में 35-40% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने मोबाइल की रिंगटोन बहुत ही इरिटेटिंग लगती है। ये लोग ज्यादातर अपने फोन को वाइब्रेशन मोड पर लगा देते हैं। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज, मीटिंग या स्पेशल ओकेजन्स के दौरान अपने फोन को वाइब्रेट मोड पर लगा देते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब मोबाइल को वाइब्रेशन मोड पर लगाया जाता है तो पूरा का पूरा मोबाइल वाइब्रेट करना कैसे शुरू कर देता है? एक्चुअली हमारे फोन की एज पर इस तरह का एक छोटा सा टूल लगा होता है। इस टूल को सेल फोन वाइब्रेशन मोटर और हैप्टिक एक्चुएटर भी कहा जाता है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक्टिवेट होने पर मोबाइल की बॉडी से टकराकर वाइब्रेशन को पैदा करती है और इस तरह हमें अपने फोन में वाइब्रेशन महसूस होती है। बेसिकली हमारे मोबाइल में वाइब्रेशन इस छोटी सी डिवाइस से पैदा होती है और ये वाइब्रेशन हमें बहुत सी इरिटेटिंग रिंगिंग टोन से बचा लेती है। दोस्तों, अगर आप नोकिया या क्यू मोबाइल का बटन वाला कोई मोबाइल यूज कर चुके हैं तो आप जानते होंगे कि इनके गाइज एक बार कमेंट करके जरूर बताना वाइब्रेशन वाला किस किस को पता था कि इससे वाइब्रेशन होता है। बटन्स पर नंबर्स के साथ साथ अल्फाबेट्स भी लिखे होते हैं जिनकी मदद से मैसेजेस के अंदर टाइपिंग की जा सकती है। लेकिन क्या आपने कभी नोट किया है कि आजकल के टच स्क्रीन वाले मोबाइल्स में भी जब कॉल करने के लिए कीपैड ओपन किया जाए तो इसमें नंबर्स के नीचे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। हालांकि कॉल वाले कीपैड में आप सिर्फ नंबर्स ही डायल कर सकते हैं और वहाँ ABC तो लिखी ही नहीं जा सकती। इन अल्फाबेट्स को यहाँ ऐड करने का क्या मकसद होगा? असल में स्मार्टफोन के डायल पैड में ये अल्फाबेट इसलिए लिखे जाते हैं ताकि इनकी मदद से कॉन्टैक्ट को सर्च किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अली नाम के कॉन्टैक्ट को सर्च करना हो तो अपने कॉन्टैक्ट्स की लंबी लिस्ट में ढूंढने की बजाय सिंपली 1, 4 और 3 नंबर को टाइप करने से अली नाम का कॉन्टैक्ट सामने आ जाएगा। स्मार्टफोन का ये ऑप्शन वाकई में बहुत यूजफुल है। दोस्तों, आप सबने बहुत सी इंडियन मूवीज में सपेरों को नागन के सामने बीन बजाते हुए देखा होगा। फर्स्ट क्लास में तो सबको लगता है कि सांप को बीन की आवाज पसंद है, इसीलिए वो इसे सुनकर बाहर निकल आता है और नाचना शुरू कर देता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि असल में सांप इस आवाज को सुन ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि सांप तो बहरे होते हैं, इनके अंदर कुदरती तौर पर कुव्वत समात बिल्कुल नहीं होती। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर सांप सुन ही नहीं सकता तो वो बीन की आवाज पर बाहर क्यों निकल आता है और बाहर निकलकर झूमना क्यों शुरू कर देते हैं? असल में वो बाहर इसलिए निकलते हैं कि इन्हें बीन की आवाज तो नहीं आती, लेकिन इस आवाज से जमीन में एक वाइब्रेशन पैदा होती है जिसे सांप फील कर लेते हैं और वो इस वाइब्रेशन को खतरा समझकर बाहर निकल आते हैं। और सांप की जिस मूवमेंट को हम डांस का नाम देते हैं वो असल में सांप का खुद को डिफेंस करने का एक तरीका होता है। ये अपने सामने इंसान को देखकर इस तरह हिलना शुरू कर देता है ताकि वो इसे पकड़ ना पाए। ये फैक्ट रियली बहुत अनयूजुअल है। दोस्तों, अगर कैंची की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट हर घर में ही मौजूद होती है। इसे न सिर्फ कपड़े बल्कि प्लास्टिक, पेपर, पैकेट्स और बहुत सी चीजें खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि सीजर्स का फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग के लिए यूज होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैंची में मौजूद इस सेंटर वाले पार्ट को किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? मोस्टली लोग इस पार्ट पर ध्यान ही नहीं देते, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसे खास पर्पस के लिए बनाया जाता है। कैंची का ये सेंटर वाला हिस्सा असल में प्लास्टिक वायर्स, मेटल
रॉड्स और इस तरह की हार्ड चीजों को कट करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर जो कट्स बने होते हैं इनसे सख्त चीजों पर डेंट पड़ जाता है और फिर इनके दो हिस्से करने में आसानी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पार्ट से काफी चीजों को होल्ड भी किया जा सकता है। दोस्तों अगर बैग्स की बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स के साथ साथ दुनिया का हर बंदा ही इस्तेमाल करता है। ये बैग मार्केट्स में बहुत से डिजाइन्स और स्टाइल्स में अवेलेबल होते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने स्टूडेंट्स को देखा होगा कि वो शोल्डर पर बैग इस तरह पहनकर जा रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया का हर बच्चा ही बैग को शोल्डर पर पहनकर इसी तरह उठाता है। इवन जो लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं और उनके पास भी ऐसे बैग हों, वो भी बैगों को कंधों के ऊपर ही पहनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैग को उठाने का ये तरीका ना सिर्फ गलत है बल्कि इसके बहुत से नुकसान भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब कमर पर बैग उठाया जाता है तो इससे कमर पर काफी स्ट्रेस पड़ता है और इसमें दर्द होने का भी खतरा होता है। इससे कमर और कंधे न सिर्फ थक जाते हैं बल्कि टांगों पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। सेकेंडली इससे चलने में भी काफी मुश्किल पेश आती है। असल में स्कूल बैग उठाने का असल तरीका ये है कि इसे कंधे पर डालकर सामने की तरफ उठा लिया जाए। इससे ना तो कमर में दर्द होता है और ना ही टांगों पर ज्यादा वजन पड़ता है और बंदा सीधा होकर भी चल पाता है। देखने में तो ये तरीका शायद अनयूजुअल लगे लेकिन फॉरेन कंट्रीज में लोग ज्यादातर बैग्स को इसी तरह पहनते हैं और इससे बैग को उठाना भी काफी आसान हो जाता है। दोस्तों हम सब डेली बेसिस पर मोबाइल्स को इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मोबाइल पर जो टाइम शो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है। लेकिन अगर आप 2017 से पहले के किसी मोबाइल को चेक करेंगे तो इनमें टाइम राइट साइड पर होता था। फिर अचानक से सारे मोबाइल में टाइम को लेफ्ट साइड पर कर दिया गया। वेल देखने में तो ये एक बहुत ही मामूली सी चीज लगती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस राइट टू लेफ्ट चेंज की रीजन क्या थी? वेल 2017 में एसेंशियल प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी ने एक एंड्रॉइड फोन रिलीज किया था जिसका नाम PH1 था। इन्होंने मोबाइल को यूनिक लुक देने के लिए इसकी क्लॉक राइट साइड से उठाकर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दी और इस न्यू डिजाइन को लोगों ने काफी पसंद भी किया। इसके बाद 2018 में आईफोन ने भी यही स्टाइल कॉपी करते हुए अपने न्यू मोबाइल्स की क्लॉक भी सेंटर से राइट पर शिफ्ट कर दी और फिर ये चीज इतनी ट्रेंडिंग में आ गई कि हर कंपनी ने ही इसे फॉलो करना शुरू कर दिया। दोस्तों आप सबने बहुत सी एक्शन मूवीज में देखा होगा कि जब हीरो गन या पिस्टल से गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर फायर करता है तो इस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद गोली लगने से टैंक के अंदर आग लग जाती होगी जिससे ब्लास्ट हो जाता होगा, लेकिन असल बात ये है कि टैंक पर गोली लगने से गाड़ी कभी भी ब्लास्ट नहीं हो सकती। इसकी रीजन ये है कि गाड़ी के अंदर जो पेट्रोल वाला टैंक होता है इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ही कम होती है। अगर गोली इसके अंदर चली भी जाए तो ये बर्न तो हो सकता है लेकिन एक्सप्लोड नहीं हो सकता। जब टैंकी पर फायर किया जाता है तो ये सिर्फ इसे लीक कर देता है लेकिन इसके अंदर आग नहीं लगती क्योंकि आग लगने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसके लिए कम से कम चिंगारी तो चाहिए ही। अगर पेट्रोल में ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा हो तब भी बुलेट लगने से इसके अंदर सिर्फ आग लगने का ही खतरा होता है और ब्लास्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बेसिकली मूवीज में दिखाया जाने वाला ये एक्शन सिर्फ और सिर्फ ड्रामा होता है। दोस्तों आप सबने अक्सर नोट किया होगा कि जहाँ भी कोई म्यूजिक या धुन इस्तेमाल हो वहाँ म्यूजिक का ये साइन इस्तेमाल होता है। ज्यादातर लोग तो सिर्फ इसे म्यूजिक का एक लोगो ही समझते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ एक लोगो या म्यूजिक साइन ही नहीं बल्कि पूरी लैंग्वेज है। वेल आजकल तो म्यूजिक को कंप्यूटर्स में डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से कंपोज किया जाता है लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि पुराने जमाने में म्यूजिक और धुन को बनाने के लिए इस तरह के सर्कुलर बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये असल में म्यूजिक टाइपराइटर्स होते थे। इन टाइपराइटर्स पर म्यूजिक की लैंग्वेज कीबोर्ड की सूरत में लिखी होती थी। जब किसी म्यूजिशियन को कोई धुन बनानी होती थी तो वो इस म्यूजिक कीबोर्ड पर टाइपिंग करके म्यूजिक को क्रिएट करता था। ये काम बहुत ही मुश्किल होता था और हर कोई इसे कर भी नहीं पाता था। एनीवे जो भी हो ये कीबोर्ड रियली बहुत अनयूजुअल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सो गाइस तो वीडियो आप लोगों ने देख ली और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी ज़्यादा मस्त वीडियो लगी मुझे भी और आप सब लोग को भी कैसी लगी। तो गाइस वही बात है कि ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें यूज़ आने वाली चीज़ हमें उनके बारे में पता भी नहीं रहता, इसके बारे का क्या मीन्स इसको बनाने का क्या रीज़न था, इसको चेंज करने का क्या रीज़न। तो हैदर भाई ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ बनाई है, ठीक है ना। और गाइज आप और हैदर भाई की वीडियो हमारे चैनल पे देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, तो हम ऐसी ही वीडियो और हम सब लोग मिलके ऐसी वीडियो देखते रहेंगे। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि जो बताना था हैदर भाई ने आपको सब बता दिया टोटली, ठीक है ना। मगर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बना दी, मैं इनको काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, काफ़ी टाइम से इनकी वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है ना। और माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं वीडियो, ठीक है ना। तो गाइस को आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी